नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये हमारा दूसरा वीडियो है इंट्रोडक्शन के बाद में। मेरा नाम राहुल है और मुझे फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड में 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, एसएपी जैसे लीडिंग सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है। इस चैनल पे मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस और इंडस्ट्रियल नॉलेज के थ्रू आपके इन टूल्स पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, ताकि आप भी अपने कैरियर में फाइनेंस, अकाउंटिंग एक्सेट्रा में आगे ग्रो कर सकें। अगर आप अपने प्रोफेशनल स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, और वो भी बिगनिंग से करेंगे, जहाँ पे आप एक्सेल की छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। हाँ, हम एडवांस भी करेंगे, वो हम आगे करेंगे, लेकिन मैं अभी ऐसा सोचता हूँ कि मैं स्टार्ट से करूँ। जो दोस्त हमारे नए हैं, जिन्हें एक्सेल अभी सीखना स्टार्ट किया है, वो यहाँ से स्टार्ट करके एक प्रोफेशनल जॉब पकड़ पाए। ओके। सो अगर आप देखो, मैंने एक एक्सेल ओपन कर रखा है और यहाँ अगर आप देखोगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हमारा काम अभी न्यू से स्टार्ट करेंगे हम, और बाकी आगे जाकर ओपन, सेव, सेव एज, बाकी चीज़ें हम देखेंगे आगे जाकर। और अगर आप यहाँ पे अगर न्यू में चेक कर पा रहे हो तो आप यहाँ देखोगे ब्लैंक वर्कबुक। ओके। हम अभी फिलहाल जो वर्क करेंगे हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे और आगे काफ़ी चीज़ें करेंगे। ओके। सो ब्लैंक के साथ साथ थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे जो टेम्पलेट ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए हैं। सो एक्सेल में क्या होता है कि आपके जो कुछ टेम्पलेट जो होते हैं वो बने बनाए भी होते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास टेम्पलेट जो है कैलेंडर का, वो बना बनाया पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको एक्सेल में कोई कैलेंडर बनाना है, ऐसा कुछ करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपका बूम, एक्सेल का टेम्पलेट ओपन हुआ है। ओके। सेम लाइक दैट, अगर आप बिलो जाते हो, नीचे जाते हो, तो आपका यहाँ पे बजट का भी है। ओके। सो और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि आपको किस चीज़ का टेम्पलेट चाहिए, लाइक आपको टाइम टेबल का टेम्पलेट चाहिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके। सो अगर आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो हम करते हैं ब्लैंक से। जैसे ही हमने ब्लैंक पे क्लिक किया तो आपने देखा ये टेम्पलेट ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट है। इस ब्लैंक टेम्पलेट में मल्टीपल ऑप्शन हमारे पे दिए हुए हैं। हम आगे देखेंगे कि हर एक ऑप्शन क्या क्या काम करता है। ओके। हमारे पास रॉ कॉलम हम ये देखेंगे। ओके। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टार्ट करते हो। पूरा एक्सेल, पूरा का पूरा एक्सेल इसी पे काम करता है, रॉ एंड कॉलम पे। अगर आप सेल पे, किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हो, कहीं पे अगर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो एक्सेल काम करता है, ये एक बैकग्राउंड कोडिंग चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कोडिंग है, अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, ये M11, M11 यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, M11। तो एक्सेल इस तरह से काम करता है। ओके। सो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ओके। एक एक चीज करके देखेंगे। एक्सेल ओपन हो चुका है। ओके। अब लाइक एग्जांपल, हम इस एक्सेल को सेव करना है। ठीक है। बहुत छोटी चीज है सेव करना, आई नो दैट कुछ लोगों को ये पता होगा, लेकिन मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसीलिए प्लीज आप लोग गुस्सा मत करना, कमेंट में कुछ डालना मत। ठीक है। तो ये बेसिक है। ओके। तो यहाँ पे बेसिक में अगर मुझे इसको सेव करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने बताया था आपसे। धीरे 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 हम आगे जाएंगे और आगे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। ओके। सेव एज पे क्लिक किया हमने, एंड देन हमें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हमारे पास वन ड्राइव है तो वहाँ पे भी हम सेव कर सकते हैं, दिस पीसी। लेकिन अभी हमारे पास, हमें ब्राउजर पे करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा डेस्टिनेशन देखेंगे। लाइक एग्जांपल, चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसका नाम डाल देता हूँ कुछ भी, कुछ भी। यहाँ का नाम डाल देता हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग। ओके। और इस पे मैंने क्लिक कर दिया सेव। ओके। सेव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना, ये आगे भी हम चेक करेंगे, आगे हम करेंगे, इस पे काम करेंगे।
तो अगर यहाँ पे देखोगे एक्सेल में भी मल्टीपल थिंग्स है। ओके, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस पे भी हम काम करेंगे आगे जाके, ये एडवांस में आएगा आपका, इस पे हम काम करेंगे। एक्सेल बाइनरी, एक्सेल 97, इन सब को हम देखेंगे, सीएसवी एक्सेट्रा। ओके, तो अभी हम सिंपल एक्सेल पे काम करेंगे, तो हमने इसको एक्सेल वर्कबुक ही रखेंगे, फाइल का नेम हमने टेस्टिंग रखा है और इसको मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, आई होप आप लोग को सेव करना आ गया होगा। सो अभी हमने फाइल को सेव करना सीखा और फाइल का जो नाम हमने डाला है वो डाला है टेस्टिंग, जो कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हो, टेस्टिंग एक्सेल। ओके, अब बात करते हैं सीट की। ठीक है, सीट क्या होता है? ओके, जो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सीट 1। ओके, इसको आप चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं मान लो डाल दिया ए। ओके, अब इसके बाद अगर आपको दूसरी सीट क्रिएट करनी है तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे न्यू सीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, तो इस तरह से आप सीट क्रिएट कर सकते हो। ओके, आपको सीट क्रिएट भी करना आ गया नया। देन अब जैसे एग्जांपल क्या होता है कि आपको ये जो आपका व्यू है आपको, ओके, ये व्यू आपको थोड़ा सा स्मॉल लग रहा है या थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो आप। यहाँ पे इसका ऑप्शन है, जूम आउट करो। ओके, यहाँ से आप जूम इन करो, माइनस करो। ओके, ओके, तो जैसे जैसे डेटा आपका है उस तरह से आप इसको कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या सीखेंगे, अब हम इसमें डेटा इनपुट करके देखते हैं। ओके, सो अब जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर। ओके, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला। ओके, देन यहाँ पे मैंने नाम डाला नेम। ओके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सैलरी। ओके, अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे हेडर डाल दिया, इसको मैंने ना हेडर कहूँगा। ओके, अब जैसे लाइक एग्जांपल मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड मतलब थोड़ा सा इसको मुझे दिखाना है कि ये अच्छा दिखे, मतलब बोल्ड तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन है। ओके, एक ऑप्शन है कि आप होम में जाओ, होम में आप देखोगे बी, यहाँ पे फॉन्ट वाले में बी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपको बोल्ड कर देगा। ओके, दूसरा ऑप्शन। ओके, अब मैं इसको जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे अब ये सही नहीं लग रहा है। ओके, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल जेड। ओके, कंट्रोल जेड, अंडू कर दूंगा। ठीक है, क्या CTRL आपके लैपटॉप पे दिख रहा होगा, आपको शिफ्ट के नीचे दिख रहा होगा, कंट्रोल प्लस जेड। ओके, कंट्रोल जेड जैसे ही दबाओगे आपका ये अंडू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपने काम किया है वो आपका रिमूव हो जाएगा, पिछला वाला काम आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड किया और मेरा यहाँ पे बोल्ड हट गया, लेकिन अब मुझे अब और भी कंट्रोल जेड करते, चलिए करते हैं इसको। कंट्रोल जेड किया, ये देखिए अभी मैंने कंट्रोल जेड यहाँ पे लिखा हुआ था, वो फिर से आ गया, मैंने इसको डिलीट किया था, फिर से मैंने कंट्रोल जेड किया, ये कंट्रोल जेड मेरा लिखा हुआ था मैंने, वो हट गया। फिर से कंट्रोल जेड किया, देखिए मैंने सैलरी लिखी हुई थी वो हट गई। कंट्रोल जेड करता हूँ, नेम हट गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, सीरियल नंबर हट गया। ठीक है, तो मैंने आपको अंडू का भी बता दिया कि कंट्रोल जेड कैसे वर्क करता है। ओके, देखिए थोड़ा सा काम बढ़ गया मेरा, फिर से मुझे करना पड़ेगा, सीरियल नंबर, ओके, नेम एंड सैलरी। ओके, तो ये होगी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी। ओके, चलिए, अब यहाँ पे सीरियल नंबर हमें डालना है 1। देखो एक ऑप्शन तो है हमारे पास कि हमने किया 1 2 3 4 5 6 मैन्युअली, मतलब मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने किया यहाँ पे 1। ओके, अब उसके बाद हमने यहाँ पे किया इजकल टू, इजकल टू कोई भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे एक्सेल में, कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करोगे वो आपको इजकल टू से स्टार्ट करोगे। ओके,
माइनस से भी लोग स्टार्ट करते हैं, कमेंट में मत डाल देना माइनस से स्टार्ट कर दो, ठीक है। इक्वल टू से स्टार्ट करो। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। किसको? A2 को। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में ही बोली थी, पूरा ये एक्सेल आपके इसी पे काम करेगा। मैंने सेलेक्ट किया A2 को। A2 में क्या है, 1 है। ओके, जो भी होगा +1। ओके, +1। मैंने जैसे ही इसको किया, यहाँ पे देखो ये 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन आ गया, देखो ये बोल्ड प्लस, और ये एक प्लस का साइन आया, देख रहे हो, ये प्लस वाला साइन। ओके, अब इस प्लस वाले साइन को मैं नीचे जहां तक मुझे लेके जाना है, जहां तक लेके जाना है मैं लेके आया, और अब देखो बूम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारा कुछ आ गया। ओके, ये सारा फॉर्मूला है। ओके, ओके, आप समझ में आया आपको? ठीक है। तीसरा तरीका, मैंने यहाँ पे 1 2 भी डाल दिया, सॉरी। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम ये प्लस वाला आइकन लेके आऊँगा, और सेम इसको आपको लेफ्ट वाला दबा के ये नीचे तक लेके आऊँगा। ये देखो ये आपका आ गया। कभी कभी ये आएगा नहीं, इस तरह से आएगा नहीं, तो आपको ना यहाँ पे क्लिक करके फाइल सीरीज पे क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है, ये सेम लिखा आएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, फिल सीरीज, सॉरी मेरी गलती, ठीक है, फिल सीरीज पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। ओके, अभी यह मेरे को ज़्यादा इतने नाम याद नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरीके मैंने बताए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। मेरे हिसाब से आपको तीसरा या दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी तो 4 5 है, ठीक है। अगर मान लो हजारों में डेटा है तो सीरियल नंबर डालना है, तो आप 1 2 3 करके डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो अब बात करते हैं नेम से। नेम मेरे नाम से स्टार्ट करते हैं, राहुल, अ, रोहित, राज, अ, कुणाल, ओके, शशि, ओके, विराट। विराट कोहली के फैन आप लोग प्लीज़ कमेंट में कुछ मत बोलना, हम उनको फर्स्ट पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब सैलरी मैं कुछ भी डाल देता हूँ। अभी मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ रैंड बिटवीन का, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा, ये रैंड बिटवीन का चलो अभी बता देता हूँ। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज होता है, जैसे मुझे एक कुछ भी नंबर चाहिए, कुछ भी, मतलब इतने से इतने तक का नंबर चाहिए, तो मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप लोग रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो इसमें कुछ भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इजकल टू, देखो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट हुआ इजकल टू से, उसके बाद उसको हमने किया रैंड बिटवीन, उसके बाद हमने डाला बॉटम टू टॉप, मतलब मिनिमम मिनिमम क्या नंबर होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल बोला कि मिनिमम जो सैलरी होगी वो 15,000 होगी किसी की, ठीक है, और मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो होगी 50,000, ठीक है। ऐसे किसी का सैलरी डिसाइड नहीं होती, लेकिन मैं, मेरे को अभी बस एक डेटा आप लोग को शो करना था, दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इंटर कर दिया, ओ माय गॉड, क्या हो गया। ओके, मुझे कॉमा की जगह पे मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, मुझे कॉमा डालना था। इंटर किया, अब यहाँ देखो ये सैलरी मेरी 15,000 बता रहे हैं। ओके, ठीक है, मुझे एग्री है 15,000 की सैलरी। ओके, विराट कोहली को 18,000 दिया, गलत है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज बार बार चेंज होती रहेगी। देखिए अभी मेरी सैलरी 30,000 होगी, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल, मैंने कंट्रोल जेड दबा दिया था, कंट्रोल डी किया, अब देखो कंट्रोल डी किया मैंने इसका, सॉरी, फिर से बताता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल, मुझे यही फॉर्मूला नीचे तक लेके आना है, ठीक है। अब मैं हर जगह फॉर्मूला थोड़ी बनाऊंगा, मैं यहाँ पे भी रैंड बिटवीन किया, मैं सेम चीज करूँ, नहीं। मैं क्या करूंगा, जहां तक मुझे फॉर्मूला लाना है मैं शिफ्ट दबाऊंगा और डाउन एरो की दबाऊंगा, ठीक है। अब डाउन एरो की कैसे, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और डाउन एरो की, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में होगा डाउन एरो की, शिफ्ट डाउन एरो की। ओके, शिफ्ट डाउन एरो की, इसको मैं आगे की यूज के लिए यहाँ पे रखता हूँ। शिफ्ट दबाया, डाउन एरो की मैंने जहां तक सिलेक्ट करना है, और उसके बाद कंट्रोल प्लस टी। ओके, कंट्रोल, कौन सा, कंट्रोल प्लस
डी मैंने दबाया, और ये जो फॉर्मूला है इसको नीचे आइए, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग हो गया। ओके, अब 46,000 होगी विराट की। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल एस मतलब सेव। ठीक है, सेव मतलब ये सेव एज नहीं है, ये वाला सेव है, मतलब हर बार हमें सेव करता हूँ जो भी मैंने डेटा अभी इनपुट किया वो सेव हो जाए। कभी कभी क्या होता है, सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली बंद हो गया, ह्यूज डेटा हुआ कुछ, मतलब हुआ जिसकी वजह से एक्सेल बंद हो गया, तो उस टाइम ये काम आएगा आपके। ठीक है, आप इसको सेव डेटा सेव करते रहोगे तो सेव होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डेटा सेव कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी किया, ऑल्ट एस भी कर दिया। ओके, या इसको छोड़ दीजिए, डेटा बन गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, ऑल्ट एस भी बाद में देखेंगे, फॉर्मूला बन गया हमारा। ऑल्ट एस भी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा आपको, मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई ये ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा एक फॉर्मेट बन गया। अब मुझे ना थोड़ा सा इसको ना सुंदर करना है। ओके, सुंदर मतलब हेडर अच्छे से हो जाए, सारा कुछ मतलब अच्छा दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉन्ट में जाऊँगा। फॉन्ट में किस में जाऊँगा, यहाँ पे बॉर्डर पे जाऊँगा। क्या करूँगा, बॉर्डर पे जाऊँगा। ओके, बॉर्डर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मल्टीपल बॉर्डर के ऑप्शन है मेरे पास, देख रहे हो, मल्टीपल बॉर्डर, बॉटम, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, बोल्ड बॉर्डर। ठीक है, तो सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं मान लीजिए कि मैं ऑल ऑल बॉर्डर करता हूँ। ठीक है, तो यार देखो ऑल बॉर्डर का मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो है वो इस तरह से सेलेक्ट होके यहाँ पे एक लाइन क्रिएट होगी। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना दिया। ओके, अब मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ना ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो मैं इसको क्या करना चाहिए मुझे, इसको मुझे बीच में करना चाहिए, जो भी डेटा हो वो बीच में आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है, बीच में आ जाए, तो आपको क्या करना है, अलाइनमेंट में आना है। किस में आना है, अलाइनमेंट में। मैं अभी क्या करना हूँ, इसको अलाइनमेंट में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो अलाइनमेंट में ये सारे दिए हुए, लेफ्ट लेके आऊंगा, इससे लेफ्ट में आएगा, सॉरी ये वाला, ये लेफ्ट में आ गया, ये बीच में आ गया, ये राइट में आ गया, इस तरह से। इसी तरह से ऊपर वाला ऊपर चला गया, मिडिल में आ गया, नीचे आ गया, तो इस तरह से है। ठीक है, तो अभी हमें बीच में करना है। ओके, डेटा बीच में कर दिया। अब हम सोचते हैं कि जो हमारा जो हेडर है ना, हेडर जितना जो भी हमारा सीरियल नंबर, नेम और सैलरी का है, इसको मुझे थोड़ा सा कलर कर देते, इसको ना कलर कर देंगे तो मतलब अच्छा होगा। अभी हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट करने का देखा था ना, ये काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे, तो चलिए इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूम कर देते हैं। ओके, आप लोग को अच्छा से अच्छे से दिखेगा, थोड़ा सा और कर देते हैं, अच्छे से दिख रहा है आपको, चलिए ज़्यादा ही कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इसको जूम कर दिया मैंने। अब इसको मुझे करना है कि जो भी मेरा हेडर है ना, वो क्या हो कि वो मेरा कलर करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट किया। ओके, अब मैं क्या जाऊँगा फॉन्ट पे, किस पे जाऊँगा, फॉन्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे दो कलर के ऑप्शन है। ठीक है, एक तो मेरा फॉन्ट कलर है, और दूसरा है मेरा क्या, फिल कलर। फिल का मतलब होता है कि आपके इसके अंदर का कलर। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये इसका पूरा का कलर, जैसे मैंने यहाँ पे येलो सेलेक्टेड है ये। ठीक है, और आपकी जो ये फॉन्ट कलर है वो होता है जो भी आपने लिखा है उसका कलर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे लिखे हुए कलर का कलर जो है वो ब्लू करना है, ये ब्लू कर दिया मैंने। लिखा हुआ जो कलर है वो मान लीजिए मुझे ब्राउन करना है, ब्राउन कर दिया मैंने। ठीक है, अब कोई कमेंट में ये मत बोलना कि ये वाला ब्राउन है, मुझे नाम ही नहीं पता, लाइट ब्राउन, ये ब्राउन। ठीक है, तो ये ब्राउन है। ओके, सो थोड़ा सा आप चलो हेडर सही करते हैं। ओके, तो हेडर को हम क्या करते हैं, चलिए इसको डार्क ब्लू कर दिया। ओके, डार्क ब्लू करने के बाद इसको मैंने क्या किया, जो फिल का है इसको मैंने वाइट कर दिया। वाह, अच्छा लग रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये तो आपका डी कॉलम में, मैंने D1 में ये मैंने कलर कर दिया। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा क्या है कि ये गलती से मेरा कुछ मैंने कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है,
इसको मुझे डिलीट करना है। डी कॉलम में जो भी मैंने लिख दिया, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया। और एक चीज और देखा होगा आपने, ये चेंज हो रहा है बार बार, ये चेंज हो रहा है। यही चीज रैंड बिटवीन का इशू है, ठीक है। ये हर बार चेंज होता रहेगा, देखिए विराट की सैलरी कम होगी, ठीक है। तो जो भी हम कुछ भी चेंज करेंगे ना, इसके बाद ये होता रहेगा, ओके। तो इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, इसको हम सही कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे इसको डिलीट करना है, कैसे करेंगे डिलीट, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको पूरा सेलेक्ट करो। एक ऑप्शन तो है, आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। आपने राइट क्लिक किया, डिलीट का बटन दबा दिया। दूसरा ऑप्शन, आपने पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल और माइनस दबा दिया, ठीक है। दो ऑप्शन बताया आपको, एक तो राइट क्लिक किया यहाँ पे डी पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपने डिलीट का दबा दिया, और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल माइनस दबा दिया। उसी तरह से उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे एक सेल क्रिएट करना है, मुझे एक सेल डी के पहले क्रिएट करना है, लाइक एग्जांपल मुझे यहाँ सैलरी से पहले मुझे कुछ क्रिएट करना है, कैसे करेंगे। तो एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ इंसर्ट हो गया। और दूसरा ऑप्शन कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे एक सेल क्रिएट होगा। अभी हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, अब इसको मैंने डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल मुझे इसको डिलीट भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे इसको डिलीट भी नहीं करना, मुझे इसको हाइड करना है। मुझे डिलीट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, और मुझे इसको हाइड करना है। तो कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया हाइड पे, ओके। जैसे ही हाइड पे क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो गया, ओके। कंट्रोल जेड किया, और दूसरा ऑप्शन ये है, मैंने इसको कंट्रोल ओ, ओ माय गॉड, ये काम नहीं कर रहा है। माई बैड माई बैड माई बैड, मेरी गलती। आप दूसरा ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जीरो दबाइए, ठीक है। कंट्रोल जीरो दबाएंगे तो ये आपका हाइड हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको मैंने कंट्रोल जीरो हाइड दबा दिया, अब मुझे इसको अनहाइड करना है, कैसे करेंगे। इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसको अनहाइड पे क्लिक कर दिया, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अरे इसको तो सही कर देते हैं, ओके, इसको सही कर दिया, अब ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अब हम क्या करें, अब क्या करें, सम का देखते हैं, सम का फॉर्मूला देखते हैं कि सम कैसे काम करता है। आपको जोड़ना भी तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके भी मल्टीपल आपके ऑप्शन होते हैं सम के। पहला है, आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर प्लस दबाया, शिफ्ट शिफ्ट दबा के प्लस दबाया, ओके। फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के प्लस दबाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट, फिर ये, फिर से, फिर ये, ठीक है। पहला ऑप्शन ये, ओके, जिसमें हम मैंने एक एक करके किया। दूसरा ऑप्शन इजकल टू, क्या फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, इजकल टू SUM सम, और मैंने यहां से क्लिक किया, ठीक है, C2 पे क्लिक किया और शिफ्ट डाउन एरो की, शिफ्ट डाउन एरो की करके इंटर कर दिया, ओके। दूसरा ऑप्शन, ओके, ये दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी बताया, मैं इंसर्ट करना है, एक इंसर्ट कर देता हूँ मैं। तीसरा ऑप्शन ऑल्ट इजकल टू, क्या है, ऑल्ट इजकल टू, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बनाएगा, ये शॉर्टकट है, ऑल्ट इजकल टू, ओके। यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं, ऑल्ट इजकल टू, ठीक है, ऑल्ट इजकल टू किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम हो गया। ये तीन फार्मूला है, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला आपको करता है। ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, जहाँ पे आप एक एक करके सेलेक्ट करोगे, नहीं, ये आपको नहीं करना है। आप यूज करोगे या तो ये करो आप, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, ऑल्ट इजकल टू, ठीक है। और दूसरा आप सम का फॉर्मूला इजकल टू सम, ठीक है, डन।
चलिए यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑल्ट इक्वल टू कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, टोटल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। ओके, यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड एक तो है यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा कंट्रोल बी कर दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल बी। देन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो सेल है ना, ये दोनों सेल है, ये दोनों जुड़ जाए, ठीक है, और ये टोटल जो है इनके बीच में आए, ठीक है। तो इस चीज को करते हैं मर्ज, इसको क्या कहा जाता है, मर्ज, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या करूँ, अगर मर्ज करना है आपको किसी भी चीज को, तो आप दोनों को सेलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे मर्ज एंड सेंट्रल में, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर में, अलाइनमेंट में जाओगे और क्लिक करोगे मर्ज एंड सेंटर में, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा, इसको भी हम ये कर देते हैं, ओके, इसको भी थोड़ा कलर कर देते हैं, हल्का कलर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, अब वी लुकअप सीखते हैं, ठीक है। अब लाइक एग्जांपल, टटा 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 वी लुकअप एग्जांपल, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम को कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके। कॉपी पेस्ट, ओके, कॉपी पेस्ट नहीं बताया अभी आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा है, इस डेटा को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पहला ऑप्शन पूरा सेलेक्ट किया मैंने, और राइट क्लिक किया और कॉपी पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने, यहाँ देखो, यहाँ पे पेस्ट के बहुत ऑप्शन है, ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, पहला ऑप्शन दबाया और ये पेस्ट हो गया। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आपने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया जितना भी आपको कॉपी करना है, और उसके बाद आपने बताया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके आपने किया कंट्रोल वी, ओके। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी, ओके, और पेस्ट, ओके। आप कंट्रोल वी जो होगा वो पेस्ट का है, कंट्रोल सी आपका क्या है, कॉपी का है, कंट्रोल सी टी आर एल, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, सी टी आर एल प्लस वी, पेस्ट का, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, इसमें एक ऑप्शन होता है कट का। कट क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, टटा टटा टटा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे एक कट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो कट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये कॉपी की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। जब हम कट करते हैं तो डेटा परमानेंटली यहाँ से डिलीट होता है। अगर आपने कट किया तो ये परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और जहाँ पे भी आप इसको पेस्ट करते हो, कंट्रोल वी करते हो, वो वहाँ पे चला जाएगा यहाँ से हटके, ठीक है। अब इसका जो शॉर्टकट है, पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया, सेलेक्ट किया, कट पे क्लिक किया, और दूसरी जगह जाके कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट का सब जगह सेम है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, हमने यहाँ पे किया था कॉपी के लिए सी टी आर एल प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे सी टी आर एल प्लस एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी, ओके, समझ में आया आपको। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। अब हम देखते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला, ओके। यहाँ पे वी लुकअप देखते हैं। अब हर एक लोगों की सैलरी हम देखते हैं, सैलरी यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है, बताइए 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 बताइए, इक्वल टू से, ठीक है। इक्वल टू हमने सेलेक्ट किया, और हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वी लुकअप, ओके। तो यहाँ पे वी एल लुकअप आ गया, ठीक है। अब एक तो है ऑप्शन की पूरा आप सेलेक्ट करो, ठीक है,
लुकअप पूरा लिखा आपने, ठीक है, और उसके बाद दबाया आपने टैब, ठीक है, टैब, या फिर आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट दबा दिया आपने, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, आप करो वी लुकअप और डायरेक्टली टैब दबाओ। ओके, वी लुकअप। अब देखिए यहाँ पे, अब फॉर्मूला को पढ़ेंगे, पढ़ के करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू भैया देख क्या रहे हो आप, कौन सा वैल्यू देखना है आपको? तो मैंने कहा भाई चल ठीक है, ये वैल्यू देखेंगे, ठीक है, हमको राहुल देखना है, ठीक है। अब उसके बाद दिया है कॉमा करो, मैंने कहा ठीक है भैया कॉमा कर देते हैं। टेबल अरे, भैया कौन से टेबल की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा हम कह रहे हैं इस टेबल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको, जैसे मेरा राहुल है, ठीक है, राहुल क्या है, नेम, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सैलरी, ठीक है। तो राहुल जो होगा ऑलवेज लेफ्ट में होगा, ठीक है। कोई लोग अब कमेंट में कहेंगे नहीं सर, इधर मतलब, सॉरी, राहुल नहीं, राहुल ये इधर भी हो सकता है, होता है, होता है, वो भी होता है, बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल वी लुकअप में, बेसिक में, आपका जो नेम होने चाहिए वो लेफ्ट में होना चाहिए, जो भी डेटा आपको लाना है वो राइट में होना चाहिए, ठीक है। तो और सेलेक्ट भी ऐसे नहीं होगा कि मैं सीरियल नंबर से सेलेक्ट करूं, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा, B1 to C7, ओके, B1, ओके, टू C7, सॉरी, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमने फिर से बोला कॉमा, उसके बाद बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? हमने यहाँ पे टेबल अरे किया, इस टेबल में हमें लाना क्या है, यहाँ पे हमें लाना है सैलरी। क्या लाना है, सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे कितने नंबर पे है? तो पहला नंबर हो गया नेम, दूसरा नंबर हो गया सैलरी, तो यहाँ पे हम डालेंगे 2। क्या डालेंगे, 2। उसके बाद हमारा होता है कॉमा, फिर से कॉमा डालना है। फिर ये बोल रहा है टू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। भैया हम कह रहे हैं कि जीरो करो, ट्रू करो, अप्रो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप तो ब्रैकेट बंद करो, या फिर आप डायरेक्टली इंटर करोगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन आप कर लो ब्रैकेट बंद, ठीक है, और इंटर कर दो। तो देखिए आपका यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, देख रहे हैं। और यही अगर आपको नीचे तक डालना है, सबकी सैलरी जाननी है, बूम, ठीक है। वी लुकअप यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज एडवाइज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हो, जैसे मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा। अब जब आपने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया, सॉरी सॉरी सॉरी, जब भी आपने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? जब भी आपने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया, ओके, ये B2 सेलेक्ट कर दिया इन्होंने, क्या कर रहा है राहुल, कॉमा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करो, ठीक है, तो आप इसको फ्रीज कर लो। अब फ्रीज क्या होता है, ठीक है, तो फ्रीज होता है कि ये डेटा, ये मतलब जो टेबल अरे है ये चेंज ना हो कभी, ठीक है, कभी सरके ना इधर उधर से, कहीं डेटा इधर उधर ना चला जाए, B1 से C7 ही तक रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको F4 दबाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आप में ये F4 मतलब काम नहीं करेगा, तो आप फंक्शन दबा के काम करना, काम कर जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके ये जो फ्रीज हुआ है इस पे हम बात करेंगे आगे, ठीक है। जैसे ये डॉलर का साइन जो है दोनों जगह लगा है, बी के आगे भी लगा हुआ है, 1 के आगे भी लगा है, जैसे जैसे ये आगे यूज में आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, तो हमने वी लुकअप सीख लिया, वी लुकअप सीख लिया, यही है वी लुकअप, ठीक है। तो वी लुकअप सीख लिया, सम सीख लिया हमने, क्या बोलते हैं,
सीट बनाना सीखा, फाइल को सेव करना सीखा, सीरियल नंबर का डालना, कॉलम का, वो सारी चीज़ें सीखी। तो अभी हमने वीलुकअप सीख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अपने डेटा पे ही काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट पे ही देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा फॉर्मेट में मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने डाला यूट्यूब, ओके, यूट्यूब डाल दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया है, इसको बोल्ड करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल वी, ठीक है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल वी, ओके। या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ठीक है। अब जैसे फॉन्ट में आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, मतलब आपको इसका जो डिजाइन है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसका डिजाइन चेंज करूंगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगा, चलो ये यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने ये यूज किया। अब इसमें इसकी साइज छोटी बड़ी करनी है, मुझे इसकी साइज ये करनी है, ये लो, ठीक है। 72 भारी चला के 12 यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरी चीज़ें है कि यहाँ से आप यूज करो, या तो फिर आप एडजस्ट करो, इससे बड़ा करो और इससे छोटा करो, ठीक है। देन आपने ये बोल्ट सिखाई, बोल्ट दबा दिया मैंने, ओ छोटा क्यों नहीं हो रहा है, बोल्ड हो जा, ओ हटा, ओ इसमें बोल्ट नहीं काम कर रहा है। अगर आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है, तो आप क्या क्लिक करोगे, यहाँ पे कंट्रोल यू क्लिक करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी आपने रिज्यूम में देखा होगा, रिज्यूम में क्या होता है कि उसको अंडरलाइन किया रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ को अंडरलाइन करना है तो आपको क्या करना है, ये चीज़ वहाँ पे भी काम करेगी, वर्ड में भी काम करता है और यहाँ पे भी सेम होता है, ठीक है। तो कंट्रोल यू जैसे आप दबाओगे वो अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम बड़े बड़े रिपोर्ट्स जब हम बनाते हैं, ठीक है, कोई डेटा हमने बनाया, ठीक है, और डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम उसको यहाँ पे कंट्रोल यू कर देते हैं कभी, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल यू कर सकते हो, ठीक है। ये हम मैंने आपको बता ही चुका हूँ मैं कि कैसे आपको बॉर्डर क्रिएट करना है। देन मैंने आपको एक्चुअली बता चुका हूँ कि फिल कलर कैसे करते हैं, आपको फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको इसका भी बता रखा है कि कैसे किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको मर्ज का बता दिया है। अब आपको जैसे इसके इसके बारे में बताया रैप का, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा आई एम राहुल कुमार सिंह, ओके। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, रोहित, ओके, रोहित लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, ठीक है, ये काफ़ी क्या बोले, छोटा सा है, ठीक है। भाई मैंने बहुत छोटी सी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। क्या होता है, कभी कभी हमें कमेंट लिखने पड़ते हैं या कोई चीज़ें लिखनी पड़ती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो इसे हम अगर हमें थोड़ा सा बेटर वे में करना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे इन दोनों में मर्ज किया मैंने, ओके। एग्जाम्पल कंट्रोल जेड किया, मैंने इसको हटाया और इसको मैंने किया इन सब में मर्ज, ठीक है। अब ये देखो कुछ तरह से लिखा आ रहा है, ठीक है, रैप टेक्स्ट। अब ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है कमेंट में या उस तरह से चीज़ों में होता है कि आप उसमें फुलफिल कर सको, उसको डेटा को फुलफिल कर सको, डेटा, ओके। अब धीरे धीरे बाकी चीज़ों पे पर काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स थोड़े से क्या होता है कि आपको थाउजेंड्स में नंबर दिखाने हैं, आगे जाके थाउजेंड में दिखाने हैं, आगे डॉलर्स में दिखाने हैं नंबर। तो आप उसको कैसे करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे थाउजेंड में नंबर दिखाना है, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा, क्या डालूंगा, कॉमा डाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरा नंबर इस तरह से आ जाएंगे और ये बेटर वे दिखता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो ये जीरो दिख रहा है, मुझे ये जीरो नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जीरो को हटा दूंगा। इसी तरह से अगर मान लो कि मुझे जीरो चाहिए,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा दूंगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब ये मुझे जो है, जो वैल्यू है, वो मुझे डॉलर में चाहिए या यूरो में चाहिए या चाइनीज में चाहिए, चाइनीज का जो करेंसी होती है उनमें चाहिए। तो मैं नॉर्मली इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है। ये उस करेंसी का यहाँ पे आइकन दिखा देगा। ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर एक चीज देखते हैं, इंडियन रुपीज का है क्या। नहीं दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट। ठीक है। मुझे नहीं चाहिए और मुझे यहाँ पे जीरो भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही। आगे का वीडियो भी जल्द आएगा और इस वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा। ठीक है। आपको कोई भी, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में डालिएगा। मैं इस पे 100% आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम आगे और भी फार्मूले के बारे में बात करेंगे। हम आगे इंसर्ट के में जो भी चीज़ें हैं उनमें बात करेंगे। अभी होम में भी काफ़ी चीज़ें बची हुई है, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग बची हुई है, आपके इंसर्ट का ऑप्शन बचा हुआ है, फॉर्मेट का इशू बचा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं अभी। वो चीज़ें करेंगे, हम फार्मूला सीखेंगे। ओके। तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ के लिए राम राम, जय श्री हिंद।